नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल पर हमने आपको अभी कुछ समय पहले माता वार्ताले की साधना सिद्धि वीडियो प्रदान की थी, जिसमें बताया था कि कैसे आप माता वार्ताले की साधना कर सकते हो। अब देखिए, उसमें हमारे एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी, जब हमको माता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हम कैसे माता का आह्वान करेंगे, कैसे उनके द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे, कैसे उनसे प्रश्न आदि हम पूछ सकते हैं, वो विधि भी हमें बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था, क्योंकि ये विधि जो थी वो वीडियो में नहीं बताई गई थी, तो वो हम आज आपको बता रहे हैं। देखिए, जब आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उनसे प्रश्न कैसे करना है वो बता देते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। सिद्धि प्राप्त कर ली लेकिन उसका उपयोग करना आपको नहीं आया है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि हम इस चैनल पर आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, कई प्रकार की पुस्तकें भी प्रदान करते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमारे कार्य को सहयोग कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा, जिससे कि सभी प्रकार की चीजें आपको जल्दी ही प्राप्त हो सके। देखिए, जब भी आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त करते हो तो हर सिद्धि को बुलाने की, उनका आह्वान करने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो वैसे माता वार्ताले की भी विधि है। माता वार्ताले की जब आप साधना कर लो तो किस प्रकार से इनको आप बुला सकते हो, तो देखिए 2-3 तरीके हैं जिनके द्वारा आप माता से सहायता प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट तो भाई, आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या कोई भी कार्य आपका है उससे रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो बस कुछ नहीं, आपको अच्छे प्रकार से हाथ मुंह धो के और पवित्र होके 11 बार माता के मंत्र को बोल के माता का आह्वान करना है कि हे माँ, हमारी ये परेशानी है, आप इसका समाधान कीजिए। अब आपको इसमें जो भी बात है वो बता सकते हो कि हमें इस कार्य से रिलेटेड जानकारी चाहिए, इस आदमी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। कोई घटना है उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो माता से पूछ लीजिए। थोड़ी देर में आपको जो है संकेत मिल जाएंगे। कि अब देखिए, ये नहीं होगा कि स्वयं माता आके आपको बता रही है। माता एक ऐसी लीला रच देती है कि किसी न किसी तरीके से आपको थोड़ी देर में इससे रिलेटेड सारी जानकारी हो जाती है, जो जानकारी आपको चाहिए होती है। अगर माता की कृपा रही तो वो आकर आपके कान में बोलती है। कई बार माता की सेविकाएं होती हैं जो आपके कान में जो है उत्तर दे जाती हैं। आपके मन में ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड सारी चीजें उभर आती हैं। आपको पता नहीं होता है कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सारी जानकारी आपके मन में आ जाती है, मस्तिष्क में आ जाती है, या फिर कोई व्यक्ति आगे तुरंत आपको उसकी सारी जानकारी दे देता है। तो ऐसे जो है माता की शक्ति काम करेगी। अब दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आसन पर बैठकर भी जैसे पूजा आदि करोगे तो उस टाइम पे भी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर भी विधान यही है। वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो 11 बार या फिर 108 बार माता के मंत्र को बोलकर धूप दीप आदि सभी चीजें लगाकर उनसे प्रश्न कर सकते हो। तीसरा विधान यह है कि जब आप सोते हो उस टाइम पे माता के मंत्र को 108 बार बोल के और आपका जो भी प्रश्न है वो माता से बोल के और आप सो जाइए। तो उसके बाद में स्वप्न के अंदर आपको जो है माता के द्वारा जल्द ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अब इसमें जो है स्वयं माता भी आ सकती हैं आपको उत्तर देने के लिए, और वो बहुत ही कम केसों में होता है। देखिए, अगर कोई बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही ज्यादा आप फंस चुके हो, तो वहाँ पर स्वयं माता आपके सामने आकर आपको दर्शन देकर और आपको सारी चीजें बता देती हैं। अब माता जो है कई रूपों में भी आ जाती हैं। सपने में कोई महिला बन के आ गई, छोटी सी बालिका बन के आ गई, और कोई वृद्ध महिला बन के आ गई, आपकी दादी आपकी माता का रूप धारण करके आ गई। तो ऐसे भी जो है माता आपके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। या फिर स्वप्न में एक ऐसी लीला रचा देती हैं कि ऑटोमेटिक आपको संकेत मिल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से माता की कृपा प्राप्त आप कर सकते हो, उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अब आपका कोई कार्य है, जैसे तंत्र वगैरह हटाना है या कोई कार्य सफल करवाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कार्य है जिसमें चाहते हो कि माता का सहयोग हो, माता उसमें आपको आशीर्वाद प्रदान करे, तो कार्य को शुरू करने से पहले माता का 11 बार मंत्र बोल के उनका आह्वान करके और माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, आपके नाम से हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे कार्य सफल हो जाए। उसके बाद में देखिएगा आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। कोई तंत्र बाधा वगैरह हटानी हो तो वहाँ पर भी आप एक साफ बर्तन में जल लीजिए और उसको माता के मंत्र से अभिमंत्रित करके रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो बहुत ही जल्दी, थोड़ी क्षण भर में ही जो है आपको लाभ मिल जाएगा। आपका कोई भी दिक्कत है, मान लो आपको खुद को डर लग रहा है, तो बस माता के मंत्र को बोलकर हाथों पे फूंक मारिए और अपने शरीर पर हाथ फेर लीजिए। आपका शरीर पूरा बन जाएगा। और माता का नाम 3 बार जोर से आप करिए, माता रानी की जय बोलिए 3 बार, तो ऑटोमेटिक जहाँ तक आपकी आवाज जाएगी वहां से वो शक्ति ऑटोमेटिक ही दूर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप माता की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। और भी देखिए, माता की शक्ति तो अनंत है, आप हजारों कार्य जो है माता की शक्ति से कर सकते हो। तो हमने जो सबसे सरल विधान थे जिनके द्वारा आप माता का शक्ति का प्रयोग कर सकते हो वो बता दिए हैं। अब देखिए, जब भी आप माता का द्वारा कोई भी कार्य पूरा करवा रहे हैं तो कार्य पूर्ण होने पर माता को भोग जरूर लगाया कीजिए। अपने मन से कुछ भी बनाकर लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी चीजें लगाओ। आवश्यक है तो एक छोटी सी कटोरी खीर बनाकर माता को छना दीजिए, फिर वो छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए, गाय माता को डाल दीजिए, उसमें से छोटा सा अंश आप खा लीजिए, घर के सदस्यों को बांट दीजिए। ऐसे आप कीजिए। हलवा लगा सकते हो माता को भोग में, जो भी आपके मन से जो आप कर सकते हो वो किया कीजिए, लेकिन किया जरूर कीजिए, क्योंकि अगर माता की वजह से कोई कार्य सफल हुआ है तो ये कार्य जरूर किया कीजिए। और जब भी आपको कोई कार्य सफल होता है, जैसे मान लीजिए आपने साधना प्राप्त कर ली है, तो अगर उस साधना की वजह से कभी भी आपको लाभ होता है तो उसमें से कुछ अंश आपको निकालने पड़ते हैं। जैसे भाई आपको बहुत अच्छा लाभ हो गया तो माता को भोग लगाना है, गाय माता को
को भी आपको थोड़ा सा खाना वगैरह खिला देना है। और जो आपके गुरु होते हैं उनको भी कुछ अंश उसमें से देना पड़ता है, जिससे कि गुरु का जो खर्च होता है वो भी कम होता है। तो ये ज़रूर आप किया कीजिए। इस प्रकार से आप माता की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। और जो अन्य शक्ति होते हैं उनका भी इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अप्सरा, यक्षिणी, उन्हीं को भी इसी प्रकार से बुलाया जाता है और इसी प्रकार से उनसे प्रश्न वगैरह किए जाते हैं और इसी प्रकार से उनको भोग आदि सभी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी सारी ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपके मन में प्रश्न था अब तक कि कैसे हम शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तो वो भी आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। और हम आगे से ध्यान रखा करेंगे, जब भी आपको वीडियो बताया करें तो वो शक्तियाँ कैसे प्रयोग की जाती हैं वो भी साथ में बताया करेंगे। और हमारे जो सदस्य जिन्होंने कमेंट किया था उनका बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आपको ये वीडियो प्राप्त हो पाई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी प्रश्न आप में से किसी भी सदस्य के मन में हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपका जरूर मार्गदर्शन करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा वो आपकी सहायता करेंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आपको जरूर कमेंट करना है। और कमेंट में जो कुछ भी नहीं लिखना चाहे वो जय माँ भवानी तो जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।